है ना, पहले सवाल से अलग हट करके कुछ बात हो जाए ताश से संबंधित। भाई हम जो है कि सिक्कों पर आधारित प्रायिकता बता दिए हैं और उनमें हमको उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन लगा लोगे। फिर हमने क्या किया जो है कि ताश से संबंधित प्रायिकता बताया, उसमें भी सारे के सारे सवाल लगा लिए, है ना। अब ताश से संबंधित प्रायिकता लगाने के लिए ताश के कुछ पॉइंट हैं, उन्हें हमें समझना होगा। देखें, ताश की गड्डी जो होती है, ताश की गड्डी में सदैव जो होते हैं 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और उन 52 पत्तों, भाई बात ना करो, 52 पत्तों में क्या होता है, कुछ लाल रंग के पत्ते होते हैं और कुछ काले रंग के पत्ते होते हैं। तो ये बात जान लेना, लाल और काले रंग के ही पत्ते होते हैं, तो इसका मतलब है 26 लाल होंगे और 26 काले होंगे। हर एक पॉइंट पर विशेष ध्यान देना, इन्हीं से लाल और काले से भी क्वेश्चन उठते हैं, ये बात जान लेना, ठीक है। अब लाल में दो होते हैं, क्या क्या, एक तो होता है ईंट, है ना, ईंट ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है, और लाल रंग से रंगा होता है। और पान होता है ना, ऐसे बना होता है और ये लाल रंग से रंगा हुआ होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं पान, है ना। तो 13 जो है ईंट के पत्ते होते हैं और 13 होते हैं क्या, पान के पत्ते। ठीक इसी प्रकार से काले में आ जाते हैं, तो काले में हम क्या करते हैं, हुकुम होता है, नमस्ते, हुकुम होता है। और हुकुम में, हुकुम भी ऐसा ही बना होता है लेकिन वो काले रंग का बना होता है, ठीक है। और जो है कि फिर होता है चिड़ी, है ना, चिड़ी जिसे हम फूल कहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बना होता है फूल। अच्छा, ये फूल है। और हुकुम का भी 13 पत्ता होता है और चिड़ी का भी 13 पत्ता होता है, ये बात जान लेते हैं। बैठ जाओ, इसी जगह बैठ जाओ, इसी जगह एडजस्ट कर लिया करो तो जल्दी से नुकसान ना हुआ करें। चलो बैठ जाओ जल्दी। तो ये बात समझो, ईंट का 13, पान के 13, हुकुम के 13, चिड़ी के 13, कुल मिला के 13, 13, 13, 13, कुल मिला के 52। ये 13, 13 लाल वाले हैं, 26 हो गए। ये 13, 13 काले वाले हैं, 26 हो गए। 26 लाल, 26 काले, 13, 13 हर एक पत्ता। हर एक में चाहे वो पान हो, चाहे हुकुम हो, चाहे चिड़ी हो, चाहे ईंट हो, सब में एक एक इक्का होता है, एक इक्का होता है इसमें, ठीक है। एक इक्का इसमें होता है, एक इक्का इसमें होता है, एक इक्का इसमें होता है, वो कहीं अलग से नहीं होता, ये 13 में शामिल हुआ होता है, ठीक है। इक्का हटा देंगे तो 12 पत्ते बचेंगे, है ना, 12 पत्ते बचेंगे। हर एक में क्या होता है, 3-3 चित्र वाले भी ताश होते हैं। इनमें भी 3 चित्र वाले, 3 चित्र वाले, इसमें भी 3 चित्र वाले, इसमें भी 3 चित्र वाले, इसमें भी 3 चित्र वाले। अर्थात चित्र वालों की बात करें तो 12 पत्ते चित्रदार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है बेगम, है ना, बेगम जिसमें क्वीन लिखा होता है ना। एक होता है बादशाह, है ना, बादशाह। और दूसरा होता है गुलाम। ये छापे हुए चित्रदार होते हैं और प्रत्येक में होता है हुकुम का एक बेगम, पान का एक बेगम, ईंट का एक बेगम, चिड़ी का एक बेगम, सब में एक बेगम, सब में एक बादशाह, सब में एक गुलाम होता है, सब में एक इक्का होता है। ये बात जाने रहने, इन्हीं से ही प्रश्न उठने वाले हैं, ठीक है। एक बार फिर जान लो, कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं। और हम बताए हैं कभी भी चाहे सिक्कों से संबंधित आए, चाहे पासे से संबंधित सवाल आए, चाहे ताश से संबंधित आए, कुल जो संख्या होती है वो बटे के नीचे लिखी जाती है। अर्थात सूत्र दिए थे अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, तो 52 सदैव नीचे रहेगा। जो संभावना की बात होगी वो सदैव लाइन के ऊपर रहेगा, है ना। तो लाइन के ऊपर रखने वाली संख्याओं में कौन कौन सी हो सकती, 26 लाल, 26 काले। लाल और काले की बात करें तो 26 26 है।
ईंट की बात करें तो 13 पत्ते ईंट के, पान के 13 पत्ते, हुक्म के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते। हर एक पत्ते में जो है कि एक एक इक्का होता है। 3-3 चित्र वाले कौन कौन? बेगम, गुल्ला और बादशाह। इतने से पॉइंट है, इनमें हमें समझना। ठीक है, इस पॉइंट को समझ गए हो, है ना, लिख भी चुके होंगे। तो अब हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारा प्रश्न क्या हुआ है। कह रहा एक ताश की गड्डी में से एक ताश खींचने पर, ताश खींचने पर कह रहा है हुक्म का ताश होने की प्रायिकता क्या है। तो भाई देखो यहाँ पर हम जवाब लिखने जा रहे हैं। देखो बटे में क्या होगा, 52 लिखना ही लिखना होगा, ये बात सबको पता है ना, इसलिए 52 पत्ते। अब सवाल ने कहा हुक्म का ताश खींचा जा रहा है, ये नहीं कह रहा हुक्म का इक्का, ये नहीं कह रहा हुक्म का गुल्ला या बेगम या दहिला, नहिला या अट्ठा सत्ता, ये नहीं कह रहा है ना। कह क्या रहा है, हुक्म का ताश खींचने। तो हुक्म के ताश में भाई क्या हो सकता है, एक का भी हो सकता है, दो की भी हो सकती है, तेक की भी हो सकती है, चौके, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहिला, दहिला, कुछ भी हो सकता है। या उसके बाद इससे बड़ा पद होता है गुलाम का, इससे बड़ा जो होता है वो जो होता है बेगम का, और इससे बड़ा होता है बादशाह का। इनमें से कोई एक पत्ता खींचा जा सकता है ना। तो कहने का मतलब अनुकूल प्रकार कितने बन रहे हैं, 13 पत्ते में कोई पत्ता खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब है ना तो बादशाह कह रहा है ना तो बेगम कह रहा है, माने अनुकूल प्रकार क्या बन रहे हैं, हुक्म का ताश खींचने की प्रायिकता क्या है। तो हुक्म के ताश होते हैं क्या, 13 में से कोई भी ताश खींचा जा सकता है। अर्थात जवाब क्या रहेगा, 13/52। और 13/52 को काटोगे तो 13 एकम 13 और 13 चौके 52। जवाब क्या रहा, हाँ, ताश की गड्डी से हुक्म का ताश खींचने की जो प्रायिकता है ना, हुक्म का ताश खींचने की जो प्रायिकता है वो क्या है, वो क्या है, 1/4 है। हुक्म का इक्का खींचने की प्रायिकता कह दे तो क्या करोगे, हुक्म का इक्का खींचने की प्रायिकता कह दे तो भी 52 ही रहेगा नीचे। अब हुक्म का इक्का खींचने की बात कह रहा है तो हुक्म का इक्का कितना होते हैं, 1 होते हैं। तो अनुकूल प्रकार 1 बनेगा। जवाब तुम्हारा 1/52 होगा। बात क्लियर हुई? उम्मीद है कि सीख चुके होंगे कुछ ना कुछ पॉइंट, है ना। 13 पत्ते खींचने की संभावना बने तो 13/52, 2 पत्ता खींचने की संभावना बने तो 2/52, 3 पत्ता खींचने की संभावना बने तो 3/52, 13 खींचने की संभावना बने तो 13/52। ऐसे ही तुम्हारा जवाब मिलना चाहिए। तो अगला सवाल बोले, हाँ हाँ 2/52 है तो उसको काटना पड़ेगा भाई, कट रहा संख्या तो काट करके, है ना, कट रही संख्या तो काट करके जवाब देना होगा। जैसे यहाँ पर 13/52 आया, काट दिया, 1/4 आ गया, है ना। तो बात समझ में आई? सवाल शुरू किए जाए, चलो लिखते हैं फिर सवाल। गुल्ली चलो किसी दिन हम ताश ला करके खिला देंगे, है ना। फिलहाल हम खेल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। चले हम तुमको बता रहे हैं। सवाल ने कहा कि 52 पत्तों के एक पैक से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, उसके इक्का होने की क्या संभावना है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा 52 नीचे लिखना ही लिखना है, इसलिए ताश के गड्डी में होते कितने पत्ते, 52। तो 52 लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? उसने हुक्म का इक्का नहीं कहा, उसने पान का इक्का नहीं कहा, उसने ईंट का इक्का नहीं कहा, उसने चिड़ी का इक्का नहीं कहा। किसी के इक्का की बात कर दे, जैसे हुक्म का इक्का की बात करें तो हुक्म का इक्का होता है 1, तो 1/52। पान के इक्का की बात करें तो पान का इक्का होता है 1/52। लेकिन यहाँ पर इक्का की बात कही गई। इक्का, एक पान का इक्का होता है, एक जो है कि चिड़ी का इक्का होता है, एक जो है कि ईंट का इक्का होता है, और एक हुक्म का इक्का होता है। इक्का कितना होता है, 4। तो चारों में से कोई इक्का हो सकता है ना। तो प्रायिकता अनुकूल प्रकार क्या बना है, 4 बना है। तो 4/52 होगा। समझ गए? 1/52 नहीं होगा। हुक्म का इक्का कहे तो 1/52, पान का इक्का कहे 1/52, चिड़ी का इक्का कहे 1/52, ईंट का इक्का कहे 1/52। लेकिन इक्का कह रहा, इक्का होते हैं कितना, इसलिए पहले ही समझा दिए 4 इक्का होते हैं। तो चारों में से कोई हो सकता है ना। तो 4/52 अर्थात 4 एकम 4 और 4 13 52। जवाब रहा 1/13 ना कि 1/52।
बात क्लियर है? 1/52 गलत है, 1/13 ही करना है ना। क्लियर है सवाल? आगे बढ़ा जाए। बोलो कुछ है जो नहीं समझ में आया? चलें, बहुत कठिन वाले सवाल भी होने हैं आज। लिखो अगला है, सुनो। कह रहा है अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी, माने ताश की गड्डी में 52 पत्ते, 52 पत्ते है ना। एक ताश खींचा जाता है, और सुनो यहीं पर पॉइंट है, एक ताश खींचा जाता है। तदनुसार कह रहा है खींचे गए ताश के लाल रंग के चित्र ताश होने की, लाल रंग के चित्र ताश। एक बात बताएं, सावधानी से पढ़ाई करो। एक नहीं, जानते हो कितनी बार हम कहें? 10 बार कहें। ये बात 10 बार कहे होंगे हम, नहीं कहें? दोहरा दोहरा के कह रहे हैं कि हमारी बात पर ध्यान दो, नहीं कहें? तो बात देखो, तुम उतने दायरे में नहीं बैठे हो कि हमारी आवाज ना सुनाई दे, और फिर भी अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी मूर्खता का काम है, ये बात जाने रहना, ठीक है। अब होता क्या है, लाल वाले की बात कर रहा है तो लाल में क्या, पान और ईंट की बात कर रहा है, ना कि हुक्म और चिड़ी की बात कर रहा है ना। और हर एक में होते हैं 3-3 चित्र वाले, क्या? हर एक में एक बेगम, एक हुक्म, एक गुलाम, इसमें है कुल मिला के चित्रदार कितने हैं? एक बेगम, एक बादशाह, एक गुलाम यहाँ पर है ना। लाल वाले की बात कर रहा है, चित्र वाले की बात कर रहा है, लेकिन लाल चित्रदार कह रहा है ना। काले वाले को नहीं मिलाना, हुक्म वाले को नहीं मिलाना, चिड़ी वाले को नहीं मिलाना, लाल वाले को मिलाना। रात पान और ईंट के चित्रदार की बात कर रहा, तो कितने? 6 है ना, 6/52 की बात कर रहा है। अच्छा और कुछ कह रहा है क्या? 26 होंगे ना सर? क्या हुआ? 6/52 क्या नीचे क्या हो कह रहे हो? नीचे 26 क्यों होगा? खड़े हो जाओ। ताश की गड्डी 52 ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी से खींचा जा रहा है, ना कि जो है कि लाल रंग से खींचा जा रहा है, ताश की गड्डी से खींचा जा रहा है। क्वेश्चन देखो, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी से, 52 ताश की गड्डी से खींचा जा रहा है, उसमें ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, और उनमें से अब कहो इक्का खींचने की संभावना, तो कह दो नीचे 4 रखा जाएगा, इसलिए 4 तो इक्का होते हैं, तो गलत बात है ना। 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों की गड्डी से खींचा जा रहा है एक ताश। क्लियर है? बैठ जाओ, है ना। जो डाउट हो तुरंत बोला करो, बोलने से तुम्हारा ही फायदा है। ये बात समझ चुके हो ना? 6/52 होगा, है ना। 6/52 को काटोगे, तुम लोग नहीं समझ पाए हो। पहले तुम्हारी कॉपी पे लिखा है 3 चित्रदार हर एक में होते हैं, है ना। ऐसे बनाए थे ना, ऐसे चित्र 26 लाल 26 काले बनाए थे ना, और उनमें ईंट और पान भी बनाए थे ना, और ईंट पान में 3-3 चित्रदार बनाए थे ना। तो चित्रदार इसमें 3, चित्रदार इसमें 3, और कुल चित्रदार कितना? 6। तो इसको काट दो भाई, 2 3 6 और 2 26 जो है कि 52 होता है। जवाब रहा 3/26 के बराबर। बात यही है ना, और कुछ नहीं है। बात क्लियर हुई ना? 3/26 बात समझ में आई? कहीं पर डाउट हो तो तुरंत बोलो, तुरंत बताया जाए, है ना। 26/13 कैसे आया, कैसे नहीं आया है ना। सब लोग बोल सकते हो, अगर नहीं समझ में आया है तो तुरंत दोबारा बताया जाएगा। बताओ कुछ है जो नहीं समझ में आया? क्वेश्चन को विधिवत लिखना सीखो, है ना। आ गया ना? अगला सवाल बोला जाए, चलो। ताश की गड्ढे से एक ताश खींचने की बात कर रहा है, तो बटे में 52 लिखना ही लिखना है, ये बात सबको पता है। तो कह रहा है ना तो चिड़ी और ना तो क्या, ना तो चिड़ी ना तो हुक्म होने की संभावना क्या है। ना तो चिड़ी माने चिड़ी को नहीं लेना है ना, और हुक्म को नहीं लेना है, माने 52 पत्ते होते हैं, और 52 में ना तो चिड़ी को लेना है ना तो हुक्म को लेना है। ना तो चिड़ी ना तो हुक्म, है ना। तो चिड़ी के होते कितने पत्ते? 11। हुक्म के होते कितने पत्ते? 11। तो 13 26 नहीं लेना। अरे 52 में 26 नहीं लेना है, तो इसका मतलब 26 लेना है भाई। 52 में 26 नहीं लेना है, तो इसका मतलब 26 लेना है ना। तो प्रायिकता क्या बनी? अनुकूल प्रायिकता क्या बनी?
26 बटा 52, तो 26 एक कम 26, 26 दूना 52। जवाब क्या रहा? 1/2। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई अंशुमान? चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, सवाल पर ध्यान दो। कह रहा है 52 पत्ते की एक गड्डी से अदृश्य एक पत्ता खींचा जाता है, तो 52 पत्तों से खींचा जा रहा, तो बटे में 52 तो होना ही होना है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, जब खींचा जाता है तो ना तो इक्का और ना ही लाल बादशाह, माने ना तो इक्का ना ही लाल बादशाह। क्वेश्चन को समझना, ना तो इक्का ना तो लाल बादशाह। बोलो इक्का कितना होते हैं? 4, माने 4 इक्का नहीं होंगे, 4 इक्का नहीं होंगे, ये बात जान लो। कह रहा ना तो इक्का ना तो लाल बादशाह। लाल बादशाह कितने होते हैं? 2, एक ईंट का बादशाह, एक पान का बादशाह, 2 लाल बादशाह। इनको नहीं लेना। कह रहा ना तो इक्का ना तो लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या? 26 में क्या नहीं लेना है? 26 में 6 नहीं लेना है। नहीं 26 में नहीं 52 में 6 नहीं लेना है ना, 52 में 6 नहीं लेना है। 52 में 6 नहीं लेना है, बोलो कितना लेना है? 46 लेना है। तो 46 बटा 52। तुम लोग 5 बटा कैसे निकाल लियो? 5 कहाँ से आ गया? एक इक्का ले लियो। एक इक्का नहीं होते, 4 इक्का होते हैं। 4 इक्का होते हैं, तो 4 इक्का नहीं ले सकते हो, 2 लाल बादशाह नहीं ले सकते हो। 52 पत्तों में 4 इक्का वाले और 2 लाल बादशाह वाले छोड़ दो, बाकी सारे के सारे पत्ते निकाल ले सकते हो, है ना। बाकी कितना बच्चे हैं? 46, है ना। तो 46 को काटो भाई, 2 से काटोगे 23 आएगा, 2 से काटोगे तो 26 आएगा, तो जवाब तुम्हारा 23 बटा 26 होगा। कोई है ऐसा जो इस बात को नहीं समझ पा रहा? सवाल कह रहा है ना तो इक्का। अब इक्का में किसी इक्का का नाम नहीं लिया है। अगर हुकुम का इक्का कहता तो एक ही इक्का मिलाते, पान का इक्का कहता तो एक ही इक्का मिलाते। उसने कहा ना तो इक्का, माने इक्का में कोई इक्का नहीं हो सकता है। तो इक्का होते कितने? 4, चारों इक्का नहीं हो सकते। कह रहा लाल बादशाह, तो लाल बादशाह किसमें होता है भाई? लाल कौन कौन? ईंट और पान होता है, और हर एक में एक एक बादशाह होता है। तो पान में एक बादशाह, ईंट का एक बादशाह, वो भी नहीं लेना है ना। ऐसा नहीं करना कि 4 बादशाह ना लो, इसलिए कि 4 बादशाह, उधर वाले बादशाह जो है काले बादशाह है ना, लाल बादशाह की बात कर रहा है। तो 2 पत्ते ये नहीं ले सकते हो, 4 इक्का 2 बादशाह नहीं ले सकते हो। 52 में अगर 6 नहीं लिए तो बोलो कितना ले सकते हो? 46, तो 46 बटा 52 हो गया। 46 बटा 52 को काटोगे 23 बटा क्या होगा? 26 होगा। बात समझ में आई? चलो अगला सवाल हल करते हैं। क्यों नहीं आ रहा भाई? सुनो, कह रहा ताश के पत्तों की अच्छी तरह से फेंटे जाने के बाद क्या होता है? एक पत्ता निकाला जाता है। तो भाई 52 पत्तों से ही तो एक पत्ता निकाला जा रहा। तो निकाले गए पत्तों में कह रहा है ना तो लाल रंग का ताश, माने ना तो लाल रंग का ताश का मतलब जानते हो क्या? लाल रंग के कितने ताश होते हैं? 26 ताश होते हैं। 26 ताश नहीं हो सकते हैं। 26 ना तो 26 है ना लाल रंग वाले, और ना तो क्या कह रहा है? ना तो काले बादशाह। काले बादशाह का मतलब तो है ना कौन कौन? हुकुम का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, ये 2 बादशाह भी नहीं होंगे। तो सुनो, 52 पत्तों में कुल मिला के ये 28 नहीं होंगे। 52 पत्तों में 28 नहीं होंगे, तो बोलो होंगे कितने? आया 24, आया ना 24, तो होगा क्या? 24 बटा 52 आ गया ना। 24 बटा 52, और 24 बटा 52 को काटो भाई, 4 6 24, और 4 से इसको काटे तो 13, तो जवाब हुआ हमारा क्या? 6 बटे 13। बात क्लियर हो गई ना? अब एक लास्ट सवाल बोल देते हैं, और उसके बाद जो है कि प्रायिकता आज से समाप्त हो जाएगा। जो भी बचेगा कल के टेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, लिखो अगला। सुनो, आप लोग शांत हो जाओ, ये लास्ट प्रश्न है ना, समझ लिया जाए। सुनो, और ये ज्यादातर लोगों का गलत भी हुआ है, तो देख लें क्या कह रहा है सवाल। अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता क्या होगी? यदि तो 52 पत्तों की गड्डी है तो 52 को लिख देते हैं।
ये तो सब लोग करे ले रहे हो 52 को लिखना, ये तो कोई डाउट नहीं हो रहा। यहाँ पर 52 लिखा ही लिखा है ना। सुनो आगे, 52 तो लिख ही जाता है। खैर अब कह रहा है क्या, हुकुम या एक इक्का हो। बस लड़ाई यहीं पर है। हुकुम में होते हैं 13 पत्ते, हुकुम में होते हैं 13 पत्ते। कह रहा है यहाँ पर ये नहीं कह रहा है ना हो, यहाँ पर कह रहा है हो और एक इक्का हो। एक इक्का हो हम निर्धारित नहीं कर सकते, वो पान का भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है, चिड़ी का भी हो सकता है, हुकुम का भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कितने इक्के इसमें जोड़ना है? 3 इक्के जोड़ना है। पूछो काहे लिए? 4 इक्का काहे नहीं, 3 इक्का का है। इसलिए एक 13 पत्तों में एक इक्का तो मौजूद है ही है ना। कुल मिला के गड्डी में 4 इक्का होते हैं और 13 हुकुम के हैं पत्ते, तो इसमें इक्का शामिल है। तो एक इक्का तो इसमें शामिल है और 3 इक्का जो शामिल नहीं वो भी जोड़ लो। तो 13 3 16 पत्तों की बात कह रहा है कि 16 पत्ते होने की संभावना क्या है। तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4 बचा 12, 4 3 12, जवाब रहा 4/13। क्लियर हो गया? 4/13 समझ में आया है ना। यही लास्ट प्रश्न था, है ना।